बच्चों प्रॉब्लम 8.10 सॉल्व करेंगे। इसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है। इसके लिए हमको बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो इसमें रिएक्शन क्या है कि परमैंगनेट आयंस MnO4 माइनस बेसिक सॉल्यूशन में आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयोडीन और मैग्नीज ऑक्साइड। ओके तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, हमको एक आयनिक इक्वेशन लिखनी है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लेके। तो रिएक्टेंट क्या क्या है, MnO4 माइनस है जो कि रिएक्शन कर रहा है आयोडाइड आयन से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं MnO4 माइनस एक्वस प्लस आयोडाइड आयन एक्वस इज गिविंग MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड। अब आप पहचान बोलोगे कि हम कैसे पहचाने कि ये स्टेट कौन सी है। तो देखो इस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, तो ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं ये एक्वस स्टेट में है और MnO2 और आयोडीन जो है ये MnO2 कंपाउंड स्टेट में है और आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है। तो ये दोनों सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो आप स्टेट भी मेंशन कर दिया आपने फर्स्ट स्टेप में, एक स्केलेटल आयनिक रिएक्शन इक्वेशन लिख दी। अब क्या करना है, हमको इसे बैलेंस करना है। अभी सबसे पहले हम पहचानते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है। तो देखो दोनों रिएक्टेंट्स में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन में चेंज हो रहा है, मतलब उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नेचुरली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगी I माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू I2 सॉलिड। ओके, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है, MnO4 माइनस एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2 सॉलिड। क्यों, क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंगनीज कन्वर्ट हो रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया है। अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस करना है एटम्स को ऑन बोथ द साइड्स। तो आप देखो कि जो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन का एक एटम है और राइट हैंड साइड पे आयोडीन के 2 एटम्स हैं। तो हम इस आयन के आगे 2 लगा दें तो दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम हो गया आयोडीन के, तो आयोडीन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो पाओगे कि MnO4 माइनस इज कन्वर्टिंग टू MnO2। तो जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम है और राइट हैंड साइड में 2 एटम है MnO2 में। तो हम क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। कितने मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे वाटर के, 2। तो अभी राइट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, तो ऑक्सीजन को भी हमने बैलेंस कर लिया। अब लेकिन क्या हुआ कि राइट साइड में अभी हमारे पास 4 एटम हाइड्रोजन के ऐड हो गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको 4 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन के एटम्स तो इस तरह से ऐड होते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, H+ आयन, 4 H+ आयन एक्वस स्टेट में ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये रिएक्शन बन गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बेसिक सॉल्यूशन देयरफॉर 4 हाइड्रोजन प्लस आयंस वी ऐड 4 OH- आयन टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो जो हमने रिएक्शन लिखी है इसमें तो ये एसिड में होते हैं ना H+ आयन, तो लेकिन रिएक्शन तो बेसिक कंडीशन में हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 4 OH- ऐड करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, क्योंकि हमें ये H+ आयंस को नलीफाई करना है। ओके, तो आप दोनों साइड में जब OH- आयंस आप ऐड करते हो तो 4H+ और 4 OH- आयन मिलके बनाते हैं 4H2O। तो लेफ्ट हैंड साइड के 4H2O और राइट हैंड साइड में 2H2O तो कैंसिल हो जाएंगे ये राइट साइड वाले H2O के 2 मॉलिक्यूल, और हमारी इक्वेशन बनेगी इस तरह से, MnO4 माइनस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स MnO2 सॉलिड प्लस 4 OH-। ओके, अब इन दिस स्टेप वी बैलेंस द, अब हमने एटम्स तो दोनों साइड में बैलेंस कर लिया, अब हमें चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देखो कि आयोडाइड के ऊपर 2 आयोडाइड के आयंस हैं और राइट साइड में कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमें नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है ना, तो राइट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। अब जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें लेफ्ट साइड में +-1 नेगेटिव चार्ज है और राइट साइड में
को 4 नेगेटिव चार्ज हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ़्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ताकि चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके लिए सेम करने के लिए हमको जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ और दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली जो रिएक्शन बन के आएगी वो आएगी 6 आयोडाइड माइनस एक्वस प्लस 2 MnO4 माइनस एक्वस प्लस 4 H2O लिक्विड गिव्स 2 iodine solid plus 2 MnO2 solid plus 8 OH minus aqueous. A final verification shows that the equation is balanced in respect of the number of atoms and charges on both the side. आप इसको verify करके देखो, दोनों तरफ charges और atoms सब equal आ रहा है. It means it is a balanced equation.